हिमाचल प्रदेश की एक प्रमुख पर्यटन स्थल है जो अपनी प्राकृतिक सौंदर्यता शिवालिक पर्वत श्रृंगों के बीच बसा है। मनाली में कई प्राचीन मंदिर हैं जो स्थानीय धार्मिक और सांस्कृतिक धाराओं का प्रतीक हैं और उनमें से एक है मनु मंदिर। यह धार्मिक स्थल मनाली के केंद्रीय बाजार से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मनु मंदिर भगवान मनु राजा के नाम पर नामांकित है, जिन्होंने यहाँ पर प्राचीन काल में धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को आयोजित किया था। यह मंदिर हिमाचल के स्थानीय देवता और प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। मनु मंदिर का समय समय पर सुंदर समारोहों और धार्मिक उत्सवों में विशेष महत्व होता है, जो इसे एक पर्यटन स्थल के रूप में भी लोकप्रिय बनाते हैं। नमस्कार साथियों, मैं नरेश ठाकर, टीम आपका फैसला, समाचार पत्र एवं टीवी। आज हम मनाली में हैं। मनाली के ओल्ड मनाली, पुरानी मनाली क्षेत्र में हैं और आज हम आपको जो मंदिर दिखाने जा रहे हैं, ये कोई आम मंदिर नहीं है। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर, पांडवों के टाइम का ये मंदिर है और ये मंदिर जो है वो ऋषि मनु को समर्पित है। इस मंदिर में पर्यटक दूर दूर से, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार से, पूरे भारत से यहाँ आकर्षित होते हैं। एक पुरातन कथा के अनुसार ये मंदिर, एक बार मनु ऋषि जी जब वो नदी में हाथ धो रहे थे तो उनका सामना जब उनको एक तार्क नाम की मछली से हुआ। उस मछली ने स्वयं ऋषि मनु से कहा कि वो उससे बचा ले। ऋषि मनु ने उस मछली को अपने कटोरे में डाल लिया, उसको बड़ा करना शुरू कर दिया। फिर वो कटोरा अपने घर ले आए। वो मछली उसमें पलती रही, बड़ी होती रही। वो तार्क नाम की जो मछली थी, उसका आकार इतना बड़ा हो गया कि उसको एक बड़े बर्तन में डाला गया। जैसे जैसे उसका आकार बढ़ता गया, फिर ऋषि मनु उसको नदी में छोड़ने चले गए। उसका आकार इतना बड़ा था कि वो नदी में समा नहीं पाया। तब मनु ऋषि ने उसे समुद्र में स्थानांतरित कर दिया। वास्तविक में वो मछली भगवान विष्णु का अवतार थे। जब उस मछली को सागर में स्थानांतरित कर दिया गया तो वो वास्तविक रूप में भगवान विष्णु प्रकट हुए। फिर भगवान विष्णु ने मनु ऋषि को वो सारी कथा कह सुनाई कि बहुत जल्द एक बाढ़ के कारण तबाही आने वाली है, जिससे इस पृथ्वी पे सारा जीवन नष्ट हो जाएगा। तभी भगवान ऋषि अपना परिवार और 9 जानवरों, पक्षियों और बीजों सहित एक नाव में चलकर निकल पड़े। और जब वे बाढ़ खत्म हुई तो उसके बाद ऋषि मनु इस धरती पे आए। ये वही स्थान है जहाँ ऋषि मनु सबसे पहले आए थे। उन्होंने इसी जगह पे तपस्या की। ये वही स्थल है। साथियों, आपको बताते चलें कि ये वही स्थान है जहाँ से पांडवों ने अपने स्वर्ग की जो यात्रा थी वो यहीं से शुरू की थी। आज हमारे साथ यहाँ के स्थानीय निवासी भी हैं। आइए हम कुछ और जानने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ यहाँ के स्थानीय निवासी राणा जी हैं। नमस्कार सर, हम टीवी एवं समाचार पत्र आपका फैसला से और स्थानीय निवासी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा और कुछ हमें और इस मंदिर के बारे में डिटेल में बताइए। मेरा नाम मीनाराम है जी। मैं यहाँ ओल्ड मनाली का रहने वाला हूँ। तो मंदिर के बारे में ऐसा है कि ये प्राचीन मंदिर है। इसका जो जीर्णोद्धार 1991 में हुआ है। ये मनु ऋषि का मंदिर है। इसके प्राचीनता के बारे में कोई वो नहीं है कि भाई ये कब का बना हुआ है, लेकिन ऐसा है इतिहास कि ये जो मंदिर में मूर्तियां हैं वो जो है, एक यहाँ मंदिर से कुछ दूरी पर एक घर है जिसको देव का घर कहते हैं। जनश्रुति के अनुसार ये मूर्तियां जो है वहाँ मिली जी। उसको मिलने के बाद जो है ये मूर्तियां यहाँ लाई गई और यहाँ मंदिर का निर्माण हुआ। तो सर, अभी जो ये मंदिर हम देख रहे हैं, इसका निर्माण किसने और कब कराया? ये 1991 में हुआ। तत्कालीन मुख्यमंत्री
श्री शांत कुमार जी थे, तो उनके क्या नाम से ये मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है। जो गर्भगृह है वो अति प्राचीन है। हम मंदिर के प्रांगण में हैं। यहाँ पे कुछ पर्यटक भी हैं। सर, आप यहाँ पे आए किस लिए, कब, कैसे पता चला आपको ये मंदिर है? एक्चुअली हमारा जो संस्कृति है वो काफ़ी प्राचीन है और मनुदेव का ये मंदिर काफ़ी विख्यात है और मुझे ये देखना था क्योंकि हमारे जो संस्कृति है उसका एक एक जो भाग है वो बहुत ही खूबसूरत है। वो बहुत ही अलौकिक हमें फील कराते हैं जो हम शहरों में रह के फील नहीं कर सकते। तो ये हमने सिर्फ किताबों में पढ़ा था और यहाँ आके जो हम महसूस कर सकते हैं, जो हमारे संस्कृति का जो एक लगाव है जिसे हम कहीं और महसूस नहीं कर पाते, वो इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं। तो यहाँ बैठ के आपको क्या महसूस हो रहा है? वैसा मानना है कि जब कोई यहाँ आता है यहाँ बड़ी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, जी तो आप जब से बैठे हैं आपको कुछ ऐसा महसूस हुआ? जी ज़रूर। बहुत एक्चुअली अगर मनु देव के बारे में अगर हम बात करें, मनुस्मृति अगर हम बात करें, तो वहाँ पे ये भी लिखा गया है कि जिस घर में औरतों को सम्मान दिया जाता है वही घर बहुत खुशहाल होता है। तो ये एक मतलब पॉजिटिव वाइब तो ऑलरेडी आता है कि हमारा ये संस्कृति ये सिखाती है, इनबिल्ट सिखाती है कि आप औरतों का सम्मान करें। तो ये एक छोटी छोटी बातें हैं जो हमें ऑलरेडी पॉजिटिव फील कराते हैं। धन्यवाद सर। तो राणा जी, ये मानवता का प्रतीक, जो मानव सभ्यता का निर्माता भी कहा गया है ऋषि मनु को, तो इस मंदिर के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं। नमस्कार जी, मैं गिरधारी राणा। ये मनाली एक ऋषि मुनियों की धरती है। यहाँ पे भृगु ऋषि जी का स्थान सामने वाली पहाड़ी पे है। गुरु वशिष्ठ ऋषि श्री रामचंद्र जी के गुरु जी, उनका भी स्थान यहाँ पे, जहाँ पर गर्म पानी के झरने कुंड भी है वशिष्ठ के नाम से। माता हडिम्बा भी है और उनके पुत्र घटोत्कच जी, उनका मंदिर भी है। जब आदिकाल में जब पांडव वनवास टाइम में इधर आए थे जी, तो उनका यहाँ पर माता हडिम्बा से उनके भाई का हडिम्ब, जो उनका भाई हडिम्ब था, उनका वध करने के बाद उन्होंने यहाँ पे माता हडिम्बा से विवाह रचाया था। तो मनु ऋषि जी का तो आदिकाल से, इनका तो पता नहीं है कि कब से होंगे। ये गुरु भृगु ऋषि जी के पुत्र भी माने जाते हैं जी। तो बोलते हैं कि एक पुराने घर में एक गाय का जो माया खुड़ बोलते हैं लोकल में, ये खुड़ से निकले हुए हैं। तो ये मंदिर का जीर्णोद्धार तो खैर नए सिरे से हुआ है। जो प्राचीन है, प्राचीन जो अंदर है वो तो उसका कोई हमारे पास भी इतना ये प्रमाण नहीं है कि कब से है। धन्यवाद राणा जी, आपने तो समय दिया, आपका फैसला को थैंक यू।